तो थर्ड मेन टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, और मोशन जो है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो है, तो वो जो है मूव करेगा इन अ सर्कुलर पाथ। अगर वेलोसिटी जो है वेलोसिटी हैज़ अ कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो पार्टिकल जो है वो फॉलो करेगा हेलिकल पाथ को। और फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है पार्टिकल के वेलोसिटी के, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होता है अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी, वो सिर्फ जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस की जाती है चार्ज पार्टिकल के द्वारा इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको लॉन्टस फोर्स बोलते हैं। और वेक्टर सम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का मतलब F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट E प्लस V इंटू बी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑन अ मूविंग चार्ज F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट V इंटू बी। तो क्यू यहाँ पे स्मॉल क्यू इज अ चार्ज, V जो है वेलोसिटी है, और कैपिटल B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करके क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है। और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वेलोसिटी जो है हैज़ अ कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मूव करेगी हेलिक्स में, और विद द सर्कुलर मोशन सुपरइम्पोज्ड ऑन अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा जो है परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, तो इसलिए जो है इट डज नो वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और उसके बाद ये है कि टाइम जो लिया जाता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में एक सर्कुलर पाथ में, दैट इज़, उससे पहले एक और बात कि रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो हमारे पास होता है R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। तो जहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है फील्ड के, और टाइम जो लिया जाता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में सर्कुलर पाथ में, दैट इज़ T इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू वी। तो जब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है, तो टोटल फोर्स जो लगती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दैट इज़ द लॉन्टस फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू ब्रैकेट V इंटू बी। क्लियर है, मतलब क्रॉस इंटू वी। ओके, तो इमेजिन जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि आप थ्रो करते हैं एक बॉल को इंटू स्ट्रॉन्ग विंड, तो अगर विंड जो है ब्लोइंग डायरेक्टली एट द बॉल, तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड। और अगर विंड जो है इज ब्लोइंग फ्रॉम द साइड, तो बॉल जो है विल कर्व। अगर विंड जो है इज ब्लोइंग स्लाइटली फ्रॉम द साइड एंड अपवर्ड्स, द बॉल विल फॉलो अ कर्व्ड पाथ अपवर्ड्स। तो सिमिलरली चार्ज पार्टिकल जो है मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को जो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट इट्स पाथ। और अगर पार्टिकल जो है मूव करता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो है मूव करेगा सर्कल में। और अगर इट हैज़ अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द फील्ड, तो इट विल मूव इन अ स्पिरल पाथ। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फिनिश।